नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशस्वी पटेल में। आज आपके समक्ष कड़ी से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कड़ी से संबंधित तमाम टाइप्स के सवाल आपके समक्ष आज रखेंगे और उनको बहुत सरल तरीके से हल करना बताएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशस्वी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस तरीके के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट को अपनी मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है, कड़ी से संबंधित पूछ रहा है कि निम्न में सबसे छोटी कड़ी कौन है। ठीक है, 4 विकल्प दिया गया है और चारों विकल्प में पूछ रहा है कि सबसे छोटी कड़ी कौन है। ठीक है, हम ऐसे प्रश्न जब हमको मिलते हैं, दो दो कड़ियों के जोड़े हमको मिल रहते हैं, दो दो कड़ियों का अंतर होता है और इसमें सबसे छोटी कड़ी हमसे अगर सवाल पूछता है तो सबसे पहले हम इन कड़ियों में देखते हैं कि क्या सारी कड़ियों के अंतर समान हैं। देखिए, अगर ये 17 है और ये 12 है तो 5 इसका अंतर आ रहा है, ये 23 है, ये 18 है, 5 इसका भी अंतर आ रहा है, ये 19 है, ये 14 है, 5 इसका भी अंतर आ रहा है, ये 7 है और ये 2 है, 5 इसका भी अंतर आ रहा है। अगर ऐसा सवाल है जिसमें कड़ियों का अंतर समान है तो ध्यान दीजिए, वह कड़ी सबसे छोटी होगी जिस कड़ी का मान सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वह कड़ी सबसे छोटी होगी जिस कड़ी का मान सबसे बड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बड़े मान वाली कड़ी कौन सी है। देखिए, √23 और √18। ठीक है, ये सबसे बड़ी कड़ी वाली संख्या है, इसलिए ये सबसे छोटी कड़ी वाली संख्या होगी। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प बी। ठीक है, केवल इतना ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या वाली जो कड़ी होगी वो सबसे छोटी कड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या वाली जो कड़ी होगी वो सबसे बड़ी कड़ी होगी। ठीक है, अगर कड़ियों का अंतर जो है वो समान है, जैसे आपने 17 में 12 घटाया तब भी आपको 5 मिल रहा है, 23 में 18 घटा रहे हो तब भी आपको 5 मिल रहा है, ठीक है, 19 में 14 घटा रहे हो तब भी आपको 5 मिल रहा है और 7 में से 2 घटा रहे हो तब भी आपको 5 मिल रहा है। मतलब सारी कड़ियों का अंतर क्या है? समान है। तो इस स्थिति में जिस कड़ी का मान सबसे ज्यादा होगा, जो लिखा होगा, ठीक है, जैसे 23 और 18, ठीक है, ये सबसे जो बड़ा अंक दिख रहा है आपको, तो इसका मान सबसे कम होगा, ये सबसे छोटी कड़ी होगी। और अगर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी कड़ी कौन होगी और स्थिति यही है कि अंतर समान है दोनों कड़ियों का, तो जो सबसे छोटी अंक वाली कड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ऋण 7 और ऋण 2, ये सबसे छोटी वाली है तो ये सबसे बड़ी कड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 हमारा है, √5 √5 √5 √5 इस तरीके से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है जिसमें अंडर रूट के नीचे अंडर रूट लगा हुआ है और एक ही संख्या अंडर रूट के नीचे बार बार रिपीट हो रही है और वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ऐसी कड़ी का, ऐसी संख्या का मान निकालना बेहद ही आसान है। आप देखते ही उसको जो कड़ी के अंदर वैल्यू है वही उसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस कड़ी के अंदर वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 5। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हमारा कितना हो जाएगा? 5। जो कड़ी के अंदर वैल्यू है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट तक अगर जा रही है तब के लिए ये आपका ट्रिक है। ट्रिक यही है कि जो कड़ी के अंदर संख्या लिखी गई है अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है, बार बार इस रिपीट हो रही है, तो इसका मान वही होगा जो संख्या लिखी गई है। अगर इसमें 5 संख्या लिखी गई है तो इसका मान कितना होगा? 5 होगा। विकल्प कौन सा हमारा सही हुआ? विकल्प बी सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 कितनी बार? 4 बार आया हुआ है। ठीक है, अंडर रूट कितनी बार आया हुआ है? 4 बार आया हुआ है। कह रहा है इसका मान क्या है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। ठीक है, ऐसे सवालों में जब करड़ी के अंदर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और वो
गिनती में हो, जैसे पिछले सवाल में इनफाइनाइट दे दिया था, अनंत, कोई गिनती नहीं थी, लेकिन ये गिनती है। यानी कि अगर आपको n टाइम कोई संख्या दी जा रही है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ n बराबर कितना हो गया 4, तो n टाइम अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है कड़ी में, तो इसकी वैल्यूएशन जो होती है वो होती है 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। ठीक है, इस फार्मूले से आपको इसकी वैल्यूएशन मिल जाएगी। n वो संख्या है जितनी बार कोई संख्या कड़ी के अंदर आ रही है। जैसे यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 3 यहाँ 4 बार आ रहा है, तो n की वैल्यूएशन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। n की वैल्यूएशन 4 रख करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 2 की पावर 4, इसको हल करेंगे। जब 2 के पावर 4 करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के पावर जो भी होता है, घात जो भी होती है, उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसमें से हमें कितने घटा देना है, 1 घटा देना है। नीचे भी वही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ऊपर हमारा आएगा 16 ऋण 1 और नीचे आएगा हमारा 16। ठीक है, आंसर हमारा क्या मिलेगा, 16 में से निकालेंगे 15 बटे कितना 16। ठीक है, 15 बटे 16 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √330 माइनस √30 माइनस √30। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसका मान क्या होगा। अगर इस तरीके की कोई संख्या लिखी गई है जिसमें सेम संख्या बार बार लिखी गई है और उसके बीच में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, किसका चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, ऐसी संख्याओं का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि इन संख्याओं का हमें गुणनखंड करना होता है, और ऐसा गुणनखंड करना होता है जो दोनों संख्याएं पास पास हों। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड करना होता है। जैसे 30 का क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 छके 30 कितना होता है। अगर हम 30 को लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 6, 5 छक 30 होता है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड जो इसका होता है, उसी में से एक संख्या इसका आंसर होता है, या तो 5 होगा और या तो 6 होगा। ठीक है, तो अब आप ये कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि 5 होगा कि 6 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ धन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो संख्या हम कौन सी लेंगे, 5 लेंगे। छोटी संख्या कौन सी है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल का हल जो होगा वो किस विकल्प में छिपा हुआ है, विकल्प ए में छिपा हुआ है। विकल्प ए 5 लिखा हुआ है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √72 प्लस √72 प्लस √72 इस तरीके से का मान है। देखिए पिछले सवाल में हमको √3 माइनस √30 माइनस √30 करके मिला था, माइनस का चिन्ह था। यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और सवाल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वहाँ हमने बताया था कि ऐसे सवाल जब हमको मिलते हैं प्लस या माइनस वाले, तो जो बीच में जो संख्या अंदर लिखी गई है उनका क्रमागत गुणनखंड ढूंढते हैं। जैसे इसका 30 का क्रमागत गुणनखंड कौन सा था, 5 और 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 6 30, और 72 का हमें क्या मिलेगा, 9 8 72 कितना मिलेगा, 9 8 72, 9 और 8, या तो इसका आंसर 9 होगा या तो 8 होगा। आपको बताया गया था कि जब यहाँ ऋण का चिन्ह रहता है तो जो छोटी संख्या होती है वो हमारा आंसर होती है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ धन का चिन्ह होगा तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो हमारा आंसर रहेगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो हम अपने आंसर को ढूंढ लेते हैं, ये विकल्प ए में छिपा हुआ है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी संख्या, ठीक है, क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में, और अगर यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो छोटी संख्या हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √17 प्लस 2 √30 का मान होगा। अगर कहीं सवाल को इस तरीके का आपको कभी भी सवाल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है जहां एक संख्या पहले लिखी हुई है और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और 2 के बाद
ब्रैकेट अंडर रूट में कोई संख्या लिखी गई है 2, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का होना जरूरी है, 2 के बाद अंडर रूट में कोई संख्या लिखी गई है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको कभी सवाल मिलता है, ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो जो संख्या हमारी ब्रैकेट के अंदर है, जो संख्या हमारी ब्रैकेट के इसमें कड़ी के अंदर है, बाद वाली संख्या, ठीक है, जो 2 के साथ है, उसका हम ऐसा गुणनखंड ढूंढते हैं जिसको जोड़ने पर जो यहाँ पहले संख्या दी गई है उसके बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 30 अगर है तो 30 का हम गुणनखंड अगर करते हैं जो इस संख्या के बराबर हो, ठीक है, जोड़ने पर, तो हम जानते हैं कि 15 का अगर 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 30 मिल जाएगा। और अगर 15 में हम 2 को जोड़ दें तो हमको 17 मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर 15 का हम 2 में गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, और 15 में 2 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। यानी कि 30 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 17 के बराबर आवे और गुणा करने पर 30 के बराबर आवे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि यहाँ 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है, 2 यहाँ लिखा होना चाहिए। और अगर इस तरीके की व्यवस्था आपकी बनती है कि इनका गुणा करने पर 30 आता है और जोड़ने पर 17 आता है, इसके बराबर आता है, ठीक है, तो जो इसका हल होगा वो होगा जो पहली संख्या हमारा गुणे में रहेगी, ठीक है, 15 और 2, ठीक है। तो इसको हम केवल अंडर रूट में कर देते हैं, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 2। अगर यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे इन दोनों के बीच में, और अगर माइनस का निशान लगा हुआ है तो हम यहाँ दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाता है, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60, कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60। ऐसे सवालों को हम पिछले सवालों की तरह बना लेते हैं, ठीक है। हमारा इसके पहले 2 आ जाए अगर तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इस अगर 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं और यहाँ चिन्ह प्लस माइनस का लिखा हुआ है तो हमें 2 कड़ियाँ लिखी हुई हैं, तो एक कड़ी के पहले हमें 2 चाहिए, जो बाद वाली कड़ी है उसके पहले हमें क्या चाहिए, अगर 2 अगर मिल जाता है तो हमारा पिछले सवाल की तरह सवाल बन जाएगा, ठीक है, और हमारा ट्रिक काम कर जाएगा। तो हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये 8 लिखा हुआ है ऋण, देखिए हम 60 को लिख सकते हैं 15 गुणे 4, कितना लिख सकते हैं, 15 गुणे 4। आप जानते हो कि 15 चौके 60 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्गमूल भी आपको पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालना आपको बताया गया है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ बच जाएगा अंदर 15, ठीक है। अब इस संख्या 15 का हमें ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 15 तो आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आए, 8 के बराबर आवे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 5 का अगर 3 में गुणा कर दें तो हमें 15 मिलता है, और 5 में अगर 3 को जोड़ दें तो कितना मिलता है, 8 मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो गुणनखंड हो जाएगा वो 5 और 3 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर गुणनखंड मिल जाता है 5 और 3 तो हम उसको अंडर रूट के रूप में लिख लेते हैं, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। और यहाँ बीच में चिन्ह कौन सा लगाएंगे, यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस का चिन्ह होता तो किसका चिन्ह लगाते, प्लस का चिन्ह लगाते। यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 का मान है। ध्यान दीजिए, अब हम पिछले सवाल की तरह अगर इस सवाल को बनाना चाहें, यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये तो सही है अपने आप में, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए, और है कितना, 4 है। तो इसको भी हम हल कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अंडर रूट 6 प्लस, यहाँ देखिए 4 है, अगर हम इस 4 में से 1 2 को अंदर ले जाएं, इसको लिखें 2 गुणे, ठीक है, 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर 1 2 को हम अंदर ले जाना चाहें तो आपको पता है कि जो संख्या अंदर वर्ग में होती है उसकी एक संख्या बाहर आती है, तो यानी कि बाहर वाली संख्या अगर अंदर जाएगी तो उस संख्या का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यहाँ मिलेगा 4, और 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 8।
तो हम इसको ले सकते हैं √6 + 2 √8। अब देखिए पिछले सवाल की तरह ये भी बन गया। आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। 8 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 6 के बराबर आवे। तो आप जानते हैं कि 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। और अगर 4 में 2 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी √4, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, √2। अब आप जानते हैं कि √4 है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। √4 को हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और √2 आपका वैसे ही लिखा रहेगा। ये विकल्प किससे मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √4 + √15 का मान है। देखिए कभी भी इस तरीके का सवाल ऐसे स्ट्रक्चर में मिलता है तो आप यहाँ 2 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। 2 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अंडर रूट जो भी संख्या हमारी लिखी गई है 4 + √15, ठीक है। आपको पता है किसी संख्या में अगर हम कोई भी संख्या लिखा गया है उसमें से जितने से गुणा करें उतने से भाग कर दें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पूरी संख्या में हम 2 का गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। हमको सवाल मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, इस 2 का गुणा अब पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ला लगेगा, 2 का गुणा सारी भाग तो सब में हो जाएगा, भाग को हमने लिख लिया नीचे, ठीक है। और गुणा भी सब में होगा, तो 2 का गुणा सबसे पहले 4 में होगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस अब 2 का गुणा √15 में होगा, तो 2 √15 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले हर को मत देखिए, अब ऊपर देखिए, आपका वही पिछला स्ट्रक्चर बन गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 15 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़िए 8 आवे और गुणा करिए तो 15 आवे, तो आप जानते हैं 5 या 15 होता है, और 5 में 3 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। तो हमको मिल जाएगा, जो हमारा मिलेगा आंसर, वो मिलेगा √5 + √3। लेकिन ध्यान दीजिए ये 2 भी नीचे था, और 2 अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट में ही अंदर है, तो बटे में √2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है वो √2 नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हल करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर देते हैं। जैसे √5 + √3 बाई √2 लिखा है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी √2 और बटे में √2। आपको अभी पहले ही बताया गया कि जितने से गुणा करें उतने से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर √2 से और नीचे √2 से हमने गुणा कर दिया। जब √2 और √2 का गुणा होगा तो √4 हो जाएगा, ठीक है। अंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि √4 का मान जो होता है ये वो कितना होता है, 2 होता है। तो नीचे हमारा 2 आ गया, ठीक है। और ऊपर देखिए अगर 2 का गुणा यहाँ √2 का गुणा होता है तो दोनों में होगा, पहले इसमें होगा √5 में, तो √5 में √2 का गुणा होगा तो हो जाएगा √10, और √3 में अगर √2 का गुणा होगा तो हो जाएगा √6, ठीक है। ये हमारी वैल्यूशन आ जाएगी। और ये किस विकल्प से मैच करता है, विकल्प हमारा बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √136 + √57 + √49 का मान क्या होगा। अगर इस तरीके की वैल्यूशन आपको मिलती है जिसमें अंडर रूट के नीचे अंडर रूट और कई संख्या अलग अलग दी गई हैं, तो उनमें हम सबसे लास्ट वाले अंडर रूट को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वाले अंडर रूट को हल करना शुरू करते हैं लास्ट से, ठीक है। तो हम इस सवाल को हल करना शुरू कर रहे हैं। √136 + √57 प्लस, यहाँ देखिए √49 की वैल्यूशन होती है, आप लिख सकते हैं √49 को लिख सकते हैं √7 × 7, ठीक है। और जब कोई संख्या 2 बार एक ब्रैकेट में आती है, ठीक है, तो उसका मान कितना हो जाता है, एक संख्या बाहर निकल जाती है, अंडर रूट हट जाता है, यानी कि 7 का वर्गमूल कितना मिल गया हमको, 7 मिल गया। हम यहाँ लिख सकते हैं 7, ठीक है। और अगर हम 57 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 64, ठीक है। और आप जानते हो कि 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। कैसे, 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। तो हम यहाँ 64 का वर्गमूल लिख लेंगे 8। देखिए 8 × 8 जब आप करते हो तो 64 मिलता है। और किसी संख्या का अगर 2 बार गुणा होता है, आप जानते हैं उसका वर्गमूल जो है वो वही संख्या खुद हो जाती है, ठीक है। एक संख्या बाहर निकलती है, तो यहाँ 8 लिख देंगे हम 64 का वर्गमूल, ठीक है। फिर 36 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 और 3 × 1
4 144 कितना मिल जाएगा 144। और आप जानते हो 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब भाग विधि से गुणा विधि से आपको वर्गमूल निकालना सिखाया गया है, आप किसी भी विधि से निकाल के देख सकते हो। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।